गुड, 4 5, बस। गलत भी चलता आंसर। भाई इधर देखना, सो गया क्या? हाँ बोल। नहीं, हाँ बोलो। हैप्लॉइड बताओ क्या होता है? व्हाट इज हैप्लॉइड? यू मे आंसर दिस क्वेश्चन इन योर मदर टंग while explaining it. बोलो। इधर देखना, चम्मच। बोलो। गलत आंसर है। हाँ बोल भाई। ओके, देयर इज ओनली वन पेरेंट। भाई किताब से निकलो बाहर, कुछ तो बोलो, जो तुम्हें समझा होगा वो बोल दो। बोलो, इधर भी था ना हाथ। हाँ 46 रहते हैं, ठीक है। एनीवन? हाँ तो देखो, अब जैसे कि मैंने क्वेश्चन पूछा, मुझे पता चल गया ये बेसिक चीज है, सबको पता होनी चाहिए, लेकिन नहीं आती, तो अब मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब तुम बताओ, मान लो कोई एक बहुत ही बेसिक चीज है, तो जो मतलब जैसे कि ये चीज जो है ना, ऐसा कंसिडर होती है कि भाई ये तो पता ही होगी बच्चों को। अब मैं ये क्यों समझा रहा हूं? बिकॉज मुझे ये पता चल गया कि ये तुम्हें नहीं पता। समझ में आ रहा है कुछ? तो ये भी बहुत जरूरी है कि बताना टीचर को कि सर ये नहीं आता, एक्सप्लेन करो, पता नहीं क्या है इसका मतलब। ठीक है, बोलो ना। हाँ चलो, अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज हैप्लॉइड, व्हाट इज डिप्लॉइड। तो सुनो, 46 क्रोमोसोम्स ह्यूमन में होते हैं, लेकिन हम हैप्लॉइड डिप्लॉइड सारे एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, प्लांट्स के लिए यूज करते हैं, सबके लिए यूज करते हैं। तो फिर अब इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड डिप्लॉइड हो सकता है। तो ध्यान से सुनो, मैं बोल रहा हूं ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म में तो कोई भी आ गया ना, ऑर्गेनिज्म में तो सब आ गए ना, प्लांट हो एनिमल हो, फर्क पड़ता क्या? किसी को भी ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं ना हम? बोलो ना। बहुत बढ़िया, ऑर्गेनिज्म। तो मैं बोल रहा हूं ऑर्गेनिज्म में जो क्रोमोसोम का नंबर है वो अलग अलग हो सकता है। लेट से ए में होगा 10, बी में होगा 30, सी में होगा 50, डी में होगा 25, या 26 कर देते। समझ में आया? मतलब अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग होता है। और फिर जो हम बात कर रहे थे ई में, दैट इज 46। समझा क्या तुम्हें? तुम्हें इससे क्या समझ में आया कि हैप्लॉइड डिप्लॉइड मतलब तुम 46 क्रोमोसोम ऐसे बोल नहीं सकते। मैं अगर ह्यूमन में हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या हो रहा है तब पूछूंगा, तब आपने बताना कि 46 होते हैं। समझा? एक बात, मतलब each individual organism has different number of chromosomes। क्या सबके सेम होते हैं? ह्यूमन में 46 है, तो प्लांट के अंदर टोमेटो में भी 46 होंगे क्या? बैगन में कितने होंगे? बैगन में क्या मालूम कितने होंगे, लेकिन सेम होंगे क्या? उसमें भी तो कुछ ना कुछ होंगे ना। क्रोमोसोम रहते हैं बैगन में? अभी बोला मैंने रहते हैं। जिसमें न्यूक्लियस है उसके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम तो होंगे ना। समझ में आया? वो भी डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। ये समझ में आ रहा क्या कि हर ऑर्गेनिज्म में नंबर वैरी हो सकता है। समझा? मतलब ड्रैगन फ्लाई में अलग रहेंगे, मच्छर में अलग रहेंगे, मक्खी में अलग होंगे, पैरट में अलग होंगे, चीता, घोड़ा, गधा, लायन, टाइगर, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, सब में अलग। सिमिलर होगे क्या? बहुत बढ़िया। लेकिन डिप्लॉयड और हैप्लॉयड सबके लिए सेम होगा। अब वो क्या होता है वो सुनो। ये समझ गया सबको? ओके। अब मैं बोल रहा हूं कि भाई जैसे कि इन्होंने आंसर दिया था उसके हिसाब से, अब ये अगर डिप्लॉयड है तो हैप्लॉयड इसका आधा होगा। मतलब ए का जो हैप्लॉयड है वो कितना होगा? अच्छा, और ये
अच्छा ये 30, ये 20, ठीक है, इसको भी यहां होल्ड करके रखते हैं। अब फिर इधर मैं पूछ रहा हूं कि एक बात बताओ, वो सब ठीक है, सब ठीक है, सारी बातें ठीक है, लेकिन अभी तक ये नहीं समझा सर व्हाट इज डिप्लॉयड, व्हाट इज हैप्लॉयड। तो ध्यान से सुनना, अब एकदम शुरुआत से बता रहा हूं, अब तुम भूलोगे नहीं। ये है स्पर्म, ये है एग। व्हाट इज एग एंड व्हाट इज स्पर्म? मेल गैमेट, ये मेल गैमेट है और ये सिंबल सही है, ये अल्टरनेट है। अरे ये मेल का सिंबल है क्या, और ये हाँ, इसको मेल बोलते हैं, इसको फीमेल, समझ गए? ओके, अब बताओ मेल गैमेट को क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेट को? इसमें कोई डाउट है? एकदम क्लियर है? अच्छा, फिर फीमेल गैमेट कहाँ जाता है? मेल गैमेट के पास, है ना? फिर एग्जैक्टली मेल गैमेट जाता है फीमेल गैमेट के पास, है ना बेटा जेबरा? इधर देखेगा, इधर उधर देखा तो बहुत मारूंगा, समझे क्या? ओके, तो मेल गैमेट किसके पास जाएगा? फीमेल गैमेट के पास। समझ में आया? बोलो हाँ, तो ठीक है, मान लो गया, लेकिन जाने से पहले इनके फ्यूजन को क्या बोलते हैं? सिंपल। अरे मेल गैमेट अगर फ्यूज हो रहा है फीमेल गैमेट के साथ, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? ये तो सबको पता है, जाइगोट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? बहुत बढ़िया, सब तो पता ही है तुम लोगों को, बस थोड़ा सा उसको मोल्ड देने की जरूरत है। तो सुनो अच्छे से, इधर देखो, मान लो इसमें 2n होता है कि n होता है? n होता है। अच्छा, इसमें क्यों n होता है? अब फिर से सर n मतलब, बताता हूं, इसमें भी n मतलब वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, n मतलब वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, समझा? n मतलब वन सेट ऑफ, अच्छा सर 2n मतलब, मैं बोलूंगा 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। बस इतना ही फर्क है, बिल्कुल इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं। अब तुम बोलोगे सर ये 1 सेट 2 सेट, बस इतना ही फर्क है। हाँ इतना ही फर्क है। तो ये 1 सेट 2 सेट क्या होते हैं, मैं समझाता हूं ना, इधर देखो। तो ये 10 क्रोमोसोम मतलब 2 सेट, 5 क्रोमोसोम मतलब 1 सेट, 30 क्रोमोसोम मतलब 2 सेट, और 15 क्रोमोसोम मतलब 1 सेट, 50 क्रोमोसोम मतलब 2 सेट, 25 मतलब 1 सेट। सेट समझ में आ रहा है? yes, अब ध्यान से सुनो, अब सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब कि वहां से उतने ही आए थे। अब बताओ ये स्पर्म किसकी तरफ से आया है? मेल, मतलब फादर। तो फादर जो है, अब इससे मिलके जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से हम बने ना? अरे बोलो ना, सही बात है ना? तो अब बताओ ये स्पर्म ने कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम लेके आया था? कहां से? फादर से। कहां से? तो फादर से मान लो 23 आए। कितने आए? 23। मदर से कितने आए? चलो ये भी ठीक है, प्लस 23। कितने क्रोमोसोम आ गए? 23 प्लस 23 46। तो सुनो, जब फर्टिलाइजेशन होगी और फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होगा? जाइगोट होगा ना? ये क्या बन गया? ये बन गया जाइगोट। क्या बन गया? और जाइगोट में कितने क्रोमोसोम है? बोलो। यस, 46 क्रोमोसोम्स। 46 क्रोमोसोम्स, समझा? एनी डाउट? क्लियर है? तुम्हें अब समझ में आ गया हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है? अगर अब तुम्हें कोई पूछे, इधर देख बेटा, अब अगर कोई तुमसे पूछे कि व्हाट इज हैप्लॉइड, तो तुम क्या बोलोगे? वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। नंबर बोलोगे क्या? वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। और डिप्लॉइड?
हम यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं इसमें से हैप्लॉइड कौन है? सब हैप्लॉइड है ना? हम डिप्लॉइड है? हैप्लॉइड है ना? सुनो, हम सबके सब डिप्लॉइड है, हम में से कोई भी हैप्लॉइड नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ 46 मत बोलो, वो तो सिर्फ ह्यूमन में है ना। समझ में आया? हैप्लॉइड डिप्लॉइड के मामले में नंबर मत डालो वहां पे, सिर्फ 2n और n। समझ में आया? क्योंकि अगर प्लांट की बात चल रही है तो वहां पे 46 क्रोमोसोम होंगे क्या? होगा ऐसा लास्ट बेंच? नहीं होगा ना। हाँ, तो इधर देखो और ध्यान से सुनो, हम सब कौन है? क्योंकि हम दो पेरेंट्स से मिलके बने हैं ना। हम बिना पापा के बन गए क्या? या फिर बिना मम्मी के बने क्या? दो पेरेंट्स से मिलके बने ना। तो पापा की तरफ से कितने क्रोमोसोम आए थे? 23। मम्मी की तरफ से 23, पक्का? अब 23 प्लस 23, तो हमारे अंदर अभी कितने क्रोमोसोम है? कुछ समझा? क्योंकि हमारे जाइगोट में कितने थे? कुछ समझ में आ रहा है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? एकदम क्लियर है? पक्का? व्हाट इज हैप्लॉइड? What is haploid? What is diploid? One set of chromosome, two sets of chromosome. समझ गए? चलो ठीक है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्लियर है भाई? आगे बढ़ सकते हैं? अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूं, चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब बताओ, अगर किसी के अंदर ये हैप्लॉइड है तो उसका डिप्लॉइड कितना होगा? और अगर ये डिप्लॉइड है तो उसका हैप्लॉइड कितना होगा? समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो अब भूलोगे क्या? ठीक है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इज, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम इज, यहां तक कोई डाउट है? बोलो। ठीक है, अब बताओ ये जाइगोट किस में डेवलप होगा? जाइगोट किस में बनेगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलप होगा और मैच्योर एम्ब्रियो हो जाएगा, फुल्ली एम्ब्रियो, जिसको 9 मंथ लगते हैं मदर के वूम में। यस और नो? और फिर बाद में वो एक्सपेल आउट हो जाएगा और दुनिया में आ जाएगा। अब वो छोटा सा बच्चा है 1 दिन का, ऐसे करते करते वो नीट पढ़ने आके क्लास में बैठ गया। अरे टाइम लगा इसको ऑब्वियसली, है ना? कितने साल लग गए? 14 साल या 15 साल? 16? 16-17 साल लग गए रे बाप रे। चलो कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं सर हम तो 15 की है, अरे तो ठीक है ना भाई, वो 16 की, इट्स ओके। समझ में आया? हाँ, ये फालतू की बातों पे डिस्कशन मत करो, इधर देखो। तो सिंपल सी ये बात है कि यही 46 क्रोमोसोम लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब ये जो है एम्ब्रियो, ये बाहर आ चुका है, अब ये डेवलप हो गया भाई, ये जाके अब नीट की कोचिंग कर रहा है। तो इसमें क्या, कितने सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है? मतलब ये अभी भी 2n है, बिकॉज ये जिस जाइगोट से बना था वो भी 2n था। बिकॉज जाइगोट बनता ही फर्टिलाइजेशन से है, मतलब फ्यूजन ऑफ 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। समझ में आया? इसमें कोई डाउट है? एकदम क्लियर है? सिंपल। आओ, कोई तो आओ। कोई बात नहीं, ये समझा? एकदम क्लियर है? तो मतलब हैप्लॉइड डिप्लॉइड तो क्लियर है। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। तो लिखने की जरूरत नहीं है, अब ये है हैप्लॉइड 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, ये है डिप्लॉइड 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ओके। ये चले जाएगा क्या जो लिखा है? तो सेव करो फिर। अच्छा, वो क्लास में नहीं जाता? इसमें भी जाता अभी, क्योंकि बंद हो जाएगा ना, वो डीजल डाल देंगे इसमें। हाँ हाँ, तो जब तक वो सब करेगा तो बस हो गया, कर देता। नहीं क्लोज कर दो।
इतनी देर से बकबक कर रहे हैं, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम क्या है भाई? हाथ ऊपर करो।